इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन है और कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सोनम वांगचुक जो जाने माने पर्यावरणविद हैं वो अभी आज 6 दिनों से छात्रों की इस आंदोलन को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। ऐसे ही एक जो है कि सत्याग्रही और ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे एक शख्स हैं और जो है कि यूपी के मुजफ्फरनगर से आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी कितने दिनों तक चलेगा आपका भूख हड़ताल और कैसे इस तरीके से क्या आंदोलन सत्याग्रह के रास्ते चलकर सफल किया जा सकता है? देखो, रास्ता तो सत्याग्रह का ही है। रही बात कब तक चलेगा, इसका तो अभी कोई उम्मीद नहीं है। वैसे जब तक भी चलेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है ये बिल्कुल बहरी और अंधी होगी। इसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा, ना इसे कुछ सुनाई दे रहा। ये सिर्फ पैसे वालों की, धन वालों की सरकार रहेगी। गरीब जनता, गरीब आदमियों की ये कोई सरकार नहीं है, ना किसी को ये मानती। आज किसी गरीब का बच्चा अगर कहीं से वो ज़मीन बेच के, ब्याज पे पैसे लेके, कर्जा उठा के अपने बच्चे को पढ़ाता है, पेपर लीक हो जाते हैं और उसका कहीं नंबर नहीं आता। जो बच्चा क्वालिफाइड है उनके तो नंबर आ जा, जो क्वालिफाइड नहीं है उनके तो नंबर आ जा, जो क्वालिफाइड है उनका नंबर नहीं आता। अगर किसी उनके पास गरीब आदमी है, कैसे कैसे तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे, वे बच्चे 16-16 घंटे, 18 घंटे पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, और उसके बाद अगर पैसा दे तो उनका काम हो जाएगा, नहीं तो काम नहीं होता। अब इसी वजह से पेपर लीक हो गया और 20-22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये बताओ। और उससे पहले भी साल भर में कम से कम कई हजार बच्चे सुसाइड करते हैं इसी वजह से। अभी इस तरीके से कितने दिनों तक आप लोगों का ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम चलेगा? क्योंकि शरीर की भी एक क्षमता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जैसी तमाम उन विटामिन की आवश्यकता होती है शरीर को चलाने के लिए। आज आप लोगों का 6ठा दिन है। आगे अभी कितने दिनों तक आप लोग अनशन पर रहने वाले हैं? भाई, हम तो ये चाहा कि धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे तो हम तो आज खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक हमारी भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। इतना तो हो सकता है कि हमें जल भी ग्रहण करना बंद कर दे हम। तो दोस्तों, ये तमाम जो है कि जो अनशन पर बैठे छात्र हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी 3 छात्र जो है कि आज 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उधर भी आप देख सकते हैं, उधर भी 10 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं और एक कलेक्टिव भूख हड़ताल की घोषणा कल जो है कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने कांग्रेस जनता पार्टी के इस जंतर मंतर के मंच से की और कहीं ना कहीं देश भर में भूख हड़ताल करके इस सरकार को चिताने का प्रयास तमाम छात्र कर रहे हैं, तमाम जो है कि पर्यावरणविद कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं इन छात्रों की इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कम से कम सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। लगातार देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ, 20 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जानें गंवा दी, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स लगातार डिप्रेशन में रहते हैं और पेपर लीक हो जाता है लगातार तैयारी करने के बाद, तो कहीं ना कहीं जो एक छात्रों में एक आशा रहती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जो है कि जीवन में कामयाबी मिलेगी, लेकिन निराशा ही उनको हाथ लगती है। तो कहीं ना कहीं यह आंदोलन आगे और किस तरीके से बढ़ेगा देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यहाँ पर नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वह आने से कतरा रही है और फिलहाल तमाम यूट्यूबर्स साथी, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस मैदान पर डटे हुए हैं और जंतर मंतर का छात्रों का आंदोलन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो निश्चित रूप से इतिहास में एक नई इबारत लिखेगा, क्योंकि जंतर मंतर का यह मैदान